स्वागत है आपका न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भी धरने पर बैठी हुई हैं। चिटफंड घोटालों के सिलसिले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ की सीबीआई की कोशिश के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार समेत धरने पर बैठ गई। विपक्ष के बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है। वहीं आज सीबीआई कोलकाता पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बंद भी बुला लिया। वहीं सीबीआई मुख्यालय के बाहर सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। अब तक का अपडेट चिटफंड घोटाले पर अपडेट यह है कि मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई ममता बनर्जी। हालांकि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर कोलकाता पुलिस के चीफ से पूछताछ करने के लिए कोलकाता पहुंची थी। कोलकाता पुलिस के चीफ राजीव कुमार पूछताछ में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन ममता के साथ जरूर धरने पर दिखाई दिए। टीएमसी ने बंगाल बंद का आह्वान कर डाला और ये कहा कि केंद्र सरकार बंगाल सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को दबाने की कोशिश में है। वहीं प्रकाश जावड़ेकर आज कोलकाता पहुंच रहे हैं और कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं लगातार ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं सुप्रीम कोर्ट में और कोलकाता पुलिस के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। 2 याचिकाएं दायर करने की तैयारी है सुबह 10:30 बजे और उनमें एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात है, जो कि डीजीपी, होम सेक्रेटरी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ है। और ये भी कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को जांच में सहयोग देने को आदेश दे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही सीबीआई ये सब कर रही है। तस्वीरें आप ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल उनकी देख रहे हैं। सुबह इस वक्त हो गई है और इस वक्त भी वो धरने पर मौजूद हैं। देर रात वो धरने पर बैठ गई थी। और कल रात कोलकाता में आखिर क्या हुआ जिसके चलते हालात इस हद तक बदल गए, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। সুতরাং ইচ্ছা করে ডেলিবারেটলি পলিটিক্যালি আমার সাথে পারছে না, পলিটিক্যালি আমাদের সাথে পারছে না, পলিটিক্যালি ফাইট করলে আমার কোনো ব্যাপার ছিল না। अब इसे ममता की छटपटाहट कहें, घबराहट कहें, डर कहें या गुस्सा, जो भी हो, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने बंगाल को हिला दिया है। ये संकट कोलकाता में खड़ा हुआ, लेकिन धीरे धीरे दिल्ली तक इसकी दस्तक हो गई, क्योंकि मामला सीबीआई से जुड़ा था, मामला सीबीआई की अस्मिता से जुड़ा था। अब ये समझ लीजिए आखिर क्यों इतना बवाल खड़ा हुआ है। आपको बारीकी से समझाएंगे कि पूरी कहानी क्या है। उससे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। कोलकाता की सड़कों पर भालो भालो नहीं, बल्कि पकड़ो पकड़ो वाली खींचतान थी। शाम करीब 6 बजे कोलकाता में पुलिस कमिश्नर का घर, सीबीआई टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर जा पहुंचती है। इस दौरान अधिकारी गाड़ी से बाहर उतरते हैं। उससे पहले ही उनकी कार को पुलिसकर्मी घेरना शुरू करते हैं। जैसे तैसे सीबीआई टीम में मौजूद 5 अधिकारी राजीव कुमार के घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं। गेट खोलने को कहते हैं, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी सीबीआई अधिकारियों से बहस करने लगते हैं। शाम करीब 6:15 बजे बहस के दौरान सीबीआई अधिकारी जांच की बात कहते हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर के बाहर पुलिस अधिकारी कोर्ट वारंट की मांग करते हैं। सीबीआई अधिकारी बार बार दलील देते हैं। उन्होंने नोटिस भेजा था, लेकिन राजीव कुमार ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। शाम करीब 6:25 सीबीआई अधिकारियों से बहस जारी रहती है। इस बीच काफी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। पुलिस अधिकारी सीबीआई टीम के 5 अधिकारियों को हिरासत में लेते हैं और जबरन कोलकाता पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है और फिर उन्हें विधान नगर थाने में ले जाया जाता है। शाम करीब 7:15 बजे मामला लगातार गर्म होता जा रहा था। इस बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी राजीव कुमार के घर जा पहुंचती हैं। करीब आधे घंटे राजीव कुमार के घर में रहने के बाद ममता बनर्जी तमतमाती हुई बाहर आती हैं और फिर मीडिया से बात करती हैं। रात करीब 8:10 ममता बनर्जी ने इस ड्रामे को इमरजेंसी करार दिया। ममता बनर्जी ने इस सब के पीछे डोभाल का नाम लिया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेट लिया। নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ বাংলায় কু করার চেষ্টা করছে। গায়ের জোরে যেহেতু 19th আমি ইউনাইটেড ইন্ডিয়া র্যালিটা করেছি, তার আগে আমাকে অনেকভাবে প্রেশার ক্রিয়েট করা হয়েছে। আমি শুনিনি,
আমি করেছি। বিজেপি চোর পার্টি আমাদের নয়, আমরা অনেক কষ্ট করে তৃণমূল কংগ্রেস করি। কবে একটা চিটফান্ড হয়েছে 1980 সাল থেকে, আমরা যখন ক্ষমতা এসেছি 2012 মনে রাখবেন 11 दरअसल सीबीआई अधिकारी कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए पहुंचे थे। बिना किसी जानकारी और वारंट लिए सीबीआई टीम पहुंची थी। ममता बनर्जी इसी बात से भड़क गए। सियासी गलियारे में ऐसी बात भी आम है। शारदा चिटफंड घोटाले में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ममता का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि राजीव कुमार ममता सरकार द्वारा गठित एसआईटी के चीफ भी हैं। बहरहाल इस खींचतान से ये साफ हो चला है कि मामला अब सियासी हो चुका है, जो आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। और इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने कर भी दी। वो इमरजेंसी जैसे हालात का हवाला देकर कोलकाता में मेट्रो सिनेमा हॉल के बाहर धरने पर बैठ गई। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। यतेंद्र, ममता बनर्जी कहती है कि आपातकाल इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, जिसके खिलाफ वो धरने पर बैठ गई हैं। सीधे सीधे एनएसए अजीत डोभाल के ऊपर सारे काम का जिम्मा ठीकरा वो फोड़ रही हैं। लेकिन कहीं बहुत उनका ही पुलिस कमिश्नर अगर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर जांच में सहयोग नहीं करता, वो उस एसआईटी का चीफ था जिसने की शारदा चिटफंड घोटाले की जांच की थी, तो कहीं बहुत ये शक भी होता है कि क्या पता कई ऐसी चीज हो जो सीधे सीधे सरकार को घेरे में ला रही हो और उसको बचाने के लिए ममता को सड़कों पर उतरना पड़ा हो। देखिए, बिल्कुल फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से खुद ममता बनर्जी सामने आई हैं, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस घोटाले के तार बड़े लेवल तक जुड़े हुए, और ऐसे में अगर पुलिस कमिश्नर की गिरफ्तारी होती है, सीबीआई उनको डिटेन करती है, तो कई राज खुल सकते हैं। क्योंकि सीबीआई अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास पुलिस कमिश्नर जो राजीव कुमार है कलकत्ता के, उनके खिलाफ सीबीआई के पास उनके खिलाफ कई सारे सबूत है, जिसके बाद ही उन्होंने उनसे पूछताछ करने का डिसीजन लिया है। और ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की, और ऐसे में शायद ममता बनर्जी को डर लग रहा है कि ये जो जांच है वो कहीं उसके तार उन तक न पहुंचे। शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी ने इसको इमरजेंसी का नाम दिया और खुद मोर्चा संभाल लिया, धरने पर बैठ गई हैं। ये शायद पहली बार इस तरह की स्थिति होगी कि पूरी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव है और सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में पुलिस के द्वारा ले लिया जाता है। तो इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब ममता बनर्जी भी आर पार के मूड में और केंद्र सरकार के थ्रू वो मैसेज देना चाहती है कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का उलट रवैया है, वो उनका साफ आरोप है कि उनके नेताओं को वहां जनसभा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उसके खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी का एक डेलीगेशन जा सकता है, वहीं सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन जो रणनीति जो राजनीति समझ में आ रही है राजीव, वो यही है कि ममता बनर्जी एक मैसेज दे रही है। वो महागठबंधन के नेताओं के लिए भी मैसेज है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी सरकार से टक्कर ले सकता है तो वो ममता बनर्जी है। और ऐसे में अगर उनकी सरकार भी जाती है, जो बार बार राष्ट्रपति शासन लगाने की बात आ रही है, आपसे कुछ देर पहले आपने सवाल भी किया था क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो ममता बनर्जी की रणनीति भी यही कि अगर इस तरह का कदम सरकार उठाती है, वो उनको इतना मजबूर कर देती है कि ये कदम उठाया जा सके, तो वो शहीद का दर्जा उनको मिल सकता है। और इस बात को बखूबी केंद्र सरकार भी समझ रही है, क्योंकि चुनाव का समय 2019 की आहट बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में हर तरह के दांव पेच खेले जाएंगे और ममता बनर्जी का जो रणनीतिक जो चल रहा है पूरी तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं अपने को शहीद भी दिखाना चाहती है। और ये भी दिखाना चाहती है कि अगर मोदी सरकार से कोई टक्कर ले सकता है विपक्षी नेताओं में, तो वो खुद है। और ये पूरा जो सियासी ड्रामा जिसको हम कह रहे हैं, वो साफ इसी वजह से देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी की रणनीति यही है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ सख्त एक्शन यानी एक तरीके से यतेंद्र विन विन सिचुएशन है ममता बनर्जी के लिए कि इस तरह से वो नियमों को अगर धता बताकर इस तरह का धरना प्रदर्शन करती है। हालांकि वो भी जानती है कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर चल रहा था, तो कहीं बहुत वो खुद को कद्दावर नेता तो साबित करेंगे। राहुल गांधी को भी आगे आने वाले दिनों में अगर महागठबंधन सत्ता में आने के लायक होता है तो उनकी दावेदारी कमजोर करेंगे। लेकिन इससे उलट जो हंगामा कोलकाता में चल रहा है, क्या वैसा ही हंगामा, जोरदार हंगामा आज संसद में भी देखने को मिल सकता है?
देखिए बिल्कुल राजीव, जो ममता बनर्जी की जो इमेज है वो जिद्दी अड़ियल रवैये की मानी जाती है और वो मैसेज अब दे भी रही है तमाम विपक्षी दलों को कि अगर मोदी वर्सेस करना है तो वो किसी और नेता के नाम पर नहीं होगा, वो ममता के नाम पर ही होगा। और जहां तक आप संसद की बात कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा राजीव की, देखिए मेरे पीछे आपको जो संसद है वो धुंध में घिरी हुई नजर आ रही है और अब जिस तरह का सियासी ड्रामा चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं अब संसद की जो कार्रवाई अब होगी वो धुंध में ही नजर आएगी, क्योंकि पूरा हर तरफ धुंध नजर आ रही है और धुंध में जो राजनीतिक लड़ाई है वो अपने चरम पर है, वो अपनी लिमिट। यकीनन दोनों जगह चरम पर है, ये कोलकाता में भी चरम पर है और दिल्ली में भी चरम पर है। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि ये मसला वाकई आज बड़ा हो चुका है। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। पश्चिम बंगाल में आज जो भी घटना है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है। सीबीआई की जांच 2014 के पहले से हो रही है। ममता जी जिस प्रकार मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं और बहुत साफ कहना चाहते हैं कि यह दुनिया देख रही, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र खत्म हो गया। आज इसका जीता जागता उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई जांच कर रही है। उसको जांच करने नहीं दिया गया, बल्कि सीबीआई के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको अधिकारियों को डिटेन किया गया और यहां तक कि जेडी के ऑफिस को भी घेर लिया है। उनके परिवार की जान का भी खतरा है। निश्चित रूप से ये सारा देश देख रहा है कि यहाँ पर प्रजातंत्र बिल्कुल भी नहीं है। हम ममता जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता चल रही है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम सिर्फ प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, बंगाल को बचाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। तो लगातार विरोध बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी की इन कोशिशों का कि हंगामा एक तैयार किया गया कोलकाता में और कोलकाता में सीबीआई की टीम जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, उसको हिरासत में ले लिया गया, उसको थाने ले जाया गया, उसको काम करने से रोका गया, जिसके खिलाफ सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की भी तैयारी में है। हालांकि वो पुलिस अधिकारी कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार जो कि पूछताछ के लिए तो उपलब्ध नहीं थे, लेकिन धरने में भी वो शामिल होते दिखाई पड़े। नलिन कोहली बीजेपी के नेता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नलिन जी, ममता जी का कहना है कि आपातकाल लगा दिया केंद्र सरकार ने और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। क्या वाकई ये आपातकाल ही है या ममता जी खुद को एक विपक्षी महागठबंधन के बड़े नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश में कर रही हैं? नलिन कोहली जी से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। इस बीच दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रात की तस्वीर जब ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई, इस पूरी कवायद को, इस पूरी कोशिश को खिलाफ बताते हुए सरकार के, पश्चिम बंगाल सरकार के, और साथ ही अब सुबह की तस्वीरें भी ममता बनर्जी की दिखाई पड़ रही है जो कि वो धरना स्थल पर बैठी हुई है, लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। और चिटफंड घोटाले को लेकर सीबीआई की पूछताछ के विरोध में ममता बनर्जी अपनी सरकार के साथ कोलकाता में धरने पर बैठ गई हैं और हंगामा कल रात शुरू हो गया था। कोलकाता से ये तस्वीरें सुबह सवेरे की हैं जब ममता बनर्जी धरना स्थल पर थी। ये तस्वीरें ममता बनर्जी की उस कोशिशों का हिस्सा है जो सीधे सीधे पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को आमने सामने खड़ा कर देती हैं। इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मैंने ममता दीदी से बात की, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूं। राहुल गांधी अध्यक्ष कांग्रेस का ट्वीट ममता के समर्थन में सामने आया। तस्वीरें आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की अपने तमाम सहयोगियों के साथ इस वक्त तो धरना स्थल पर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, ममता दीदी से बात की और एकजुटता व्यक्त की। मोदी शाह की जोड़ी पूरी तरह से विचित्र और लोकतंत्र विरोधी है, ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली का कहना है। ममता के समर्थन में अरविंद केजरीवाल, साथ ही अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, भाजपा सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों के चलते जनता की आजादी खतरे में है, उसके खिलाफ हम ममता बनर्जी जी के धरने का पूर्ण समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी के धरने का समर्थन किया है। इसके साथ लालू प्रसाद यादव का भी ट्वीट सामने आया कि देश का आम आवाम भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगी पक्षपाती सीबीआई के खिलाफ है। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट, ममता जी के साथ खड़े हैं
तानाशाही का नाच हो रहा है। लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है, ऐसा लालू यादव का कहना है। वहीं योगी आदित्यनाथ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका हेलीकॉप्टर कल पश्चिम बंगाल सरकार ने उतरने नहीं दिया, उन्होंने कहा टीएमसी सरकार लोकतंत्र विरोधी और जनतंत्र विरोधी सरकार है। जीवीएल नरसिम्हा, नेता बीजेपी, हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जीवीएल, हालांकि ममता ये जानती हैं कि इस पूरे मामले में चिटफंड घोटाले से जुड़ी सीबीआई की जो पूछताछ है वो राजीव कुमार से की जानी थी, लेकिन अगर पूरी सरकार इसको मुद्दा बना लेती है, दो सरकारों के बीच में, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में मसले को लेकर, तो कहीं बहुत ये भी संविधान का खुला अपमान तो नहीं आपको लगता? बिल्कुल। आज जिस प्रकार उनके समर्थन में उतराई है ममता बनर्जी, इससे शक, बंगाल की जनता को भी ये शक होने लगा है कि आखिर क्यों ममता बनर्जी एक अधिकारी को इस प्रकार प्रोटेक्ट करना चाहती है। और वो अधिकारी जिन्होंने एसआईटी के जांच जिनकी अगुवाई में हुआ था और उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने के काम किया था, तो इसलिए ये पूरी मामला जो है ये तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी खुद इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है चिटफंड स्कैम में, इसलिए वो नहीं चाहते सच्चाई बाहर आ जाए, तो इसलिए इस प्रकार के अधिकारी को वो समर्थन देने की काम कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस प्रकार उल्लंघन करना ये एक्चुअली एक लोकतंत्र के साथ, केंद्र सरकार के साथ नहीं है ये टकराव, ये लोकतंत्र के खिलाफ उनका ये स्टेप है। ये एक तरह से एक डिक्टेटर की तरह काम करके देश की लोकतंत्र को और हमारे संविधान को एक चुनौती दे रही है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं सर्वोच्च न्यायालय जब इस विषय में सुनवाई करेगी, सर्वोच्च न्यायालय इस सरकार की, तृणमूल कांग्रेस सरकार की ये जो अलोकतांत्रिक जो निर्णय है, उनकी गतिविधियां हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने की अनुमति दी। जीवीएल, आज टीएमसी ने बंगाल बंद बुलाया है। ममता लगातार धरने पर अड़ी हुई है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में हो रहा था। अगर ममता अड़ी रहती है इसी तरीके से, जिस तरह से सीबीआई टीम को हिरासत में ले लिया गया कल कोलकाता पुलिस के द्वारा, क्या दबाव बना रही है वो 356 लगाने का केंद्र के ऊपर, और क्या केंद्र 356 लगाने की हद तक जा सकता है? अब देखिए, आने वाले अभी आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार रहेगा। जल्दबाजी में कुछ भी कहना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, लेकिन जो ममता बनर्जी की सरकार, ये केवल कल की घटना नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करके बाकी दलों को काम नहीं करने देना और साधारण जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उस पर भी रोक लगाना, हिंसा को एक हथकंडे के रूप में अपनाना, सैकड़ों हमारे कार्यकर्ताओं को घायल करना, मारना, ये सब जो है ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी इस प्रकार की हथकंडे नहीं अपनाती है। तो इसलिए केंद्र सरकार ये सारे घटनाक्रम को बहुत नजदीकी से देख रही है और उचित समय पर उचित निर्णय करने का केंद्र सरकार करेगी। उचित समय पर उचित निर्णय करेगी केंद्र सरकार, इसमें 356 भी शामिल हो सकता है। हालांकि इसे रूल आउट नहीं किया जीवीएल ने, उन्होंने कहा कि उचित समय पर उचित निर्णय करेगी केंद्र सरकार। बहुत शुक्रिया।